विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। धन्य है वह जीवन जिसके होने में, जिसके विचारों में दिव्यता है, पवित्रता है। वहीं पर आनंद का वास है, सुख का वास है। जिस हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, आचरण की, वाणी व्यवहार की दिव्यता है, जागृति है, वहां पर निश्चित रूप से सुख आनंद का वास सदा रहता है। हम कभी भी यह नहीं चाहते कि हम दुखी हों, हम अशांत हों, हम ग्लानि से भरें या हम छोटा महसूस करें। हम कोई नहीं चाहते, परंतु फिर भी हमारी स्मृतियों में कुछ ऐसी छाप पड़ी है, कुछ ऐसे कर्मों की, कुछ ऐसे व्यवहार की जो हमको छोटा अनुभव कराती है, जो हमको गलत अनुभव कराती है। और हमारे आत्मबल में, आत्मविश्वास में उसी से कमी आती है। वो हमारी स्मृति में कैसे छपे, कभी हमने किए थे, और उसी की यादें बरकरार रहती हैं संस्कार के रूप में। हर कर्म के दो फल होते हैं। एक फल तो मिलेगा जब मिलेगा, सुख या दुख के रूप में, भोग के रूप में, और दूसरा फल तो तुरंत मिल जाता है संस्कार के रूप में, आदत के रूप में। वो फल तो तुरंत हमारे चित्त में छप जाता है। दो परिणाम कर्म करने के। जैसे कुछ हम अच्छा बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, दोनों ही अच्छे काम है। बोलना भी अच्छा काम है और सुनना भी एक काम है। अब हम अच्छा सुन रहे हैं तो अच्छा काम है। तो इस बोलने के और सुनने के दो अच्छे परिणाम हो गए। हम भगवान की बातें सुन रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा सुन रहे हैं, तो ये हमारे पुण्य का कारण बनेंगे। ये कर्म जो हम निष्काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके हित के लिए, सबके ज्ञान वर्धन के लिए, सबको अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए और स्वयं को भी अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमारे भीतर बीज बो रहा है, ये दूसरों के भी भीतर बीज बो रहा है, उन्नति के, आशा के, उम्मीद के, शक्ति के, दिव्यता के बीज बो रहा है, जो कभी ना कभी उगेंगे। एक तो वो जब उगेंगे तब उगेंगे, उसका फल तो निश्चित मिलेगा, किसी भी परिमाण में हो। छोटा परिमाण हो सकता है, बड़ा परिमाण हो सकता है। ज्यादा सुनते हैं ध्यान पूर्वक तो उसका बड़ा परिणाम होता है, उसकी बड़ी क्वांटिटी में वो हमको लाभ पता चलता है। और एक कर्म का परिणाम तो हमारे संस्कार के रूप में परिणत होता है कि हमारे संस्कार बन रहे हैं। हम अच्छा आध्यात्मिक प्रवचन सुन रहे हैं तो सुनने का संस्कार बन रहा है। उसका एक परिणाम क्या हुआ, हम सुन रहे हैं अच्छी चीज। अब बाकी जो हमें अच्छा लगता है हम वही सुनते हैं। तो हम कभी टीवी लगाएंगे तो हम आस्था ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो संस्कार बन गया है। आस्था में भी एक स्पेसिफिक परम पूज्य स्वामी जी का जब चल रहा होता है कार्यक्रम, वही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो संस्कार पड़ गया है। सुन सुन के हमने इतना उत्साह, आनंद और ज्ञान प्राप्त किया है परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कि हम अचानक उनका कार्यक्रम लगाते हैं कि और वो चीज मिले। तो उससे जो आनंद महसूस होता है, उससे जो संस्कार बढ़ा है, वो संस्कार भी एक परिणाम है।
अब वो संस्कार उस परिणाम का जब परिमाण अधिक हो जाता है, परिमाण अर्थात उसकी क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाती है, तब जीवन में परिणाम घटित होता है, एक बड़ा परिणाम घटित होता है। छोटे छोटे जब हम कभी कभार सुनते हैं, थोड़ा सुनते हैं, मन नहीं लगता है या कभी सुनना बंद कर दिया, तो एक बड़ा परिणाम घटित नहीं हो पाता, एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाता। बड़े परिवर्तन के लिए तो एक बड़े फोर्स की जरूरत होती है, निरंतर सतत एक सत्कर्म की जरूरत होती है, अभ्यास। इसीलिए योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने कहा, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि तब होगी दिव्यता की, इस चित्त की दृढ़ भूमि, दिव्यता में दृढ़ता चित्त में कब आएगी? जब दीर्घ काल तक, दीर्घ काल, नैरंतर्य दीर्घ काल तक और निरंतरता के साथ श्रद्धा पूर्वक, सत्कारा से भी तो श्रद्धा पूर्वक जब हम अभ्यास करते हैं, प्रसन्न चित्त होकर के जब हम अभ्यास करते हैं और वैराग्य भी करते हैं साथ में, जो बुरी चीजें हैं जिनसे मन विचलित होता है, जिससे बुरे संस्कार जाग जाते हैं, ऐसी चीजों से जब हम बचते हैं उसे वैराग्य कहते हैं। अब ये नहीं कि हम आंखें दी हैं भगवान ने तो हम कुछ भी देखें, क्योंकि हमें तो आंखें और भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। अब किसी से क्या मतलब, माता पिता भी टोके, गुरु भी टोके, तो हम कोई उनको कह दे कि आपसे क्या मतलब, मैं कुछ भी देखूं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आंखों से कुछ भी देख लें। कुछ भी देखने के लिए भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, नहीं तो आंखें ही खराब हो जाएंगी, नहीं तो मन खराब हो जाएगा। अब इन्हीं आंखों से हम जलते हुए बल्ब को देखने लगें, या सूरज 12 बजे का सूरज जो प्रचंड होता है उसको देखने लगें, सूर्य ग्रहण में जब छोटा सा सूर्य चमकता है उसे देखने लगेंगी, आंखें तो हम कुछ भी देख सकते हैं, आंखें तो देखने के लिए ही हैं, तो आंखें खराब हो जाएंगी। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंखें खराब हो जाएंगी। इसी तरह आंखों से गलत दृश्य देखने से मन खराब होता है। कोई अश्लील दृश्य मान लीजिए देख लिया, उसमें रस लिया, तो वो चीजें प्रिंट हो जाती हैं, फिर उसी से वीर्य का स्खलन होता है और फिर उससे आंखें खराब तो वैसे ही होती हैं। शरीर में शिथिलता आती है, रोग आते हैं, कमजोरी आती है, और फिर मन खराब होता है, आत्मा खराब होती है। तो आंखें खराब हुई ना हुई क्या फर्क पड़ता है, जब आत्मा ही खराब हो गई आंखों से। इसलिए, और वो भी 1-2 नहीं, उसमें जिसमें फिर व्यक्ति रस लेने लगता है, अच्छा लगने लगता है, फिर उस चीज को रोज दोहराता है, रोज दोहराने का प्रयास करता है, या जब भी मौका मिला तब दोहराता है, और निरंतर लंबे समय तक कुकर्म में, दुष्कर्म में, अपकर्म में पड़ा रहता है, सालों साल उससे छूट नहीं पाता फिर, और वो छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसे मजा मिल रहा है, भले ही क्षणिक मजा मिल रहा हो। तो वही है कि जिसका अभ्यास नहीं करना था उसका अभ्यास किया, और जिससे वैराग्य नहीं करना था उससे वैराग्य कर लिया। यानी कि सत्संग से, सत्य से, ब्रह्मचर्य से तो वैराग्य कर लिया, और कुसंग से, दुराचार से, झूठ से इसका अभ्यास करने लगा। तो गति कहां होगी? गति समाधि की तरफ थोड़ी होगी, गति होगी नरक की तरफ, समस्याओं की तरफ, दुख की तरफ, कमजोरी की तरफ, रोगों की तरफ, मृत्यु की तरफ गति होगी। तो जो हम कर रहे हैं हमें वही करना है, और हम उसके अलावा कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं, वैराग्य कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि हम किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं और किस चीज से वैराग्य कर रहे हैं। बस ऋषि हमें कह रहा है कि जिसका हम कह रहे हैं, जिससे जीवन ऊपर उठे, उसका अभ्यास कर लो। नहीं तो कुछ ना कुछ अभ्यास तो हम कर ही रहे हैं, बिना अभ्यास के थोड़ी ये जीवन चल रहा है। हम आप देखें कि दिन भर में हम क्या चीज करते हैं और किस चीज का रिपीटिशन होता है, रोज क्या क्या चीज करते हैं, किसमें हमें सुख मिलता है, और क्या चीज हम नहीं करते, जान करके भी उसे नहीं करते। उससे हमने वैराग्य ले रखा है, यानी उसमें हमारा कोई राग नहीं है, कोई आनंद नहीं है, उसे हमने छोड़ रखा है। और जिससे हमें सुख आनंद की अनुभूति, उसे हम रोज दोहरा रहे हैं। सभी का यही हाल है, सभी किसी ना किसी का अभ्यास कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो सभी ने कुछ छोड़ रखी हैं चीजें। कुछ बचपन में करते थे, जवानी में छोड़ दी, कुछ जवानी में करते थे, बुढ़ापे में छोड़ दी। चीजें तो आदमी पकड़ता और छोड़ता रहता है,
किसी चीज को नहीं छोड़ पाता है तो उसका अभ्यास और दृढ़ हो जाता है। तो बस ऋषि ने यही कहा कि कोई नई चीज नहीं करनी, योग का अभ्यास करना है, एकाग्र होने का अभ्यास करना है। जो चीज जीवन में जितनी सात्विकता लाए, हमको अच्छा अनुभव कराए, सात्विक रखे, सत्कर्म में, सद्विचार में, सद्भाव में रखे, ऐसी चीज का अभ्यास करना है। और जो चीज हमें पता है कि ये बुरी है, या जो चीज हमें नहीं पता लेकिन हमारे बड़ों ने कही है कि बुरी है, उससे दूर रहना, यही वैराग्य है। यही तो एक भजन में भी गाया बहुत अच्छा, किसी बहुत ही सुंदर गायक ने, कि राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया, झूठ न छोड़ा तूने, क्रोध न छोड़ा तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, योग करन क्यों छोड़ दिया, खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, ओम जपन क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ कवि का ये अभिप्राय है कि जो चीज हमको नहीं छोड़नी चाहिए थी जीवन में, जिसका बहुत बड़ा रोल है इस जीवन को मुक्त करने में, दिव्य करने में, आनंद प्राप्ति में, वो यदि तूने छोड़ दिया, यानी वो यदि मैंने छोड़ दिया, और जो चीज छोड़नी थी वो मैंने नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ना था झूठ बोलना, मुझे छोड़ना था दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों का नुकसान पहुंचाना, दूसरों को गलत कहना, हिंसा करना, मुझे छोड़ना था दुष्कर्म छोड़ना था, अब्रह्मचर्य छोड़ना था, मुझे अहंकार छोड़ना था, मुझको अपवित्रता छोड़नी थी, मुझको जो है बुरे दृश्य देखने छोड़ने थे, बुरी बातें सुननी छोड़नी थी, बुरा वचन कहना छोड़ना था, मुझे आलस से प्रमाद छोड़ना था, मुझे निद्रा तंद्रा छोड़नी थी, मुझको ये सारी चीजें छोड़नी थी। लेकिन ये सब तो मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन छोड़ा क्या? छोड़ दिया मैंने राम भजन, यानी भगवान का भजन छोड़ दिया, उनका चिंतन छोड़ दिया, उनका संकीर्तन छोड़ दिया, ओम का जप छोड़ दिया, यज्ञ करना छोड़ दिया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर का ध्यान करना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, फ्रेश होकर के योग अभ्यास करना, ब्रह्म मुहूर्त की सुगंधित शुद्ध वायु में प्राणायाम करना, और साफ सफाई रखना, अपने मन में भी पवित्रता रखना, ब्रह्मचर्य, ये मैंने छोड़ दिया। अब ये बात तो है, अच्छी चीजें हम पकड़ते हैं तो बुरी चीजें अपने आप छूट जाती हैं, और बुरी चीजें पकड़ेंगे तो अच्छी चीज अपने आप छूट जाएगी। एक ही चीज रहेगी हृदय में, या तो असुरत्व रहेगा, या तो देवता रहेंगे, या तो देवत्व रहेगा। देवत्व का अभ्यास करेंगे, दैवीय गुणों का, जो दैवीय गुण हैं, जो दैवीय सात्विक विचार हैं, उनका अभ्यास करेंगे। आसुरी गुण अपने आप छूट जाएंगे, आसुरी संपत्ति छूट जाएगी। जैसे कि गीता के 16वें अध्याय में कहा ना कि अभयम सत्व संशुद्धिर, ये सारे के सारे दैवीय गुण गिनाए पहले के 3 श्लोकों में, उसके बाद आसुरी गुण गिनाए। तो ये सारे दैवीय गुणों का अभ्यास करने से दैवी गुण आते हैं, उसका चिंतन करने से उसको कहीं हम कोई थोड़ी कि हमें कोई हाथ से काम करना पड़ेगा गुणों को लाने के लिए, या कोई भवन बनाना पड़ेगा हाथों से, या कहीं जाके खरीदना पड़ेगा। गुण तो चिंतन करने से आता है।
जितना हम अच्छी चीजों का चिंतन करेंगे, लगातार चिंतन करने में हमें अच्छा लगता है, तो वो दैवी गुण आएंगे। अब हम बुरा सोचेंगे और बुरा सोचने में हमें मजा आने लगा, कि बुरा सोचने में व्यक्ति को मजा तो आता ही। कोई कहे कैसे मजा आता है जी बुरा सोचने में, क्यों नहीं आता। बुरा सोचने में लोग दूसरों के बारे में कितना गलत गलत सोचते हैं, अपने बारे में ही गलत सोच रहे हैं। अगर किसी को अच्छा ही ना लगे तो वो सोचे ही क्यों। जिस चीज में जिसको अच्छा लगता है वो उसी में प्रवर्तित होता है, वो उसी का अभ्यास करता है। किसी को गलत चीज में, निंदा चुगली में रस आ रहा है, गलत सोचने में, गलत विचारों में, गंदे विचारों में, तो वो उसी को सोच रहा है और फिर वो वही हो रहा है। वो आसुरीय संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, दैवीय संपत्ति से दिवालिया हो रहा है, फिर उसका भी दिवाला निकलेगा। तो ये इसको स्वर्ग कहा है। ये जो हमारा हृदय है, ये इसे कहा है स्वर्ग। अब यहां पे दो ही सत्ताएं रह सकती हैं, या तो इस स्वर्ग में देवता राज करें या तो असुर राज करें। आपने देखा होगा टीवी में कई बार आध्यात्मिक कार्यक्रम आते हैं तो दिखाया जाता है कि देवता राज कर रहे हैं, असुर आते हैं और लड़ाई होती है, कई बार असुर जीत जाते हैं। फिर देवता जाते हैं भगवान के पास, या भगवान शिव के पास, या दुर्गा माता के पास, या विष्णु जी के पास, उनसे कुछ अस्त्र शस्त्र लाते हैं, उनसे ज्ञान लाते हैं, स्ट्रैटेजी लाते हैं, उनकी मदद मांगते हैं कि आप बचाओ हमको प्रभु, आप रक्षा करो, ये असुर बहुत शक्तिशाली हो गए, इन्होंने हमें ही भगा दिया। और फिर भगवान से शक्ति लेकर के ये फिर लड़ते हैं, वज्र जब देते हैं, ऋषि देता है वज्र, अपना दधीची ऋषि का वज्र, और ऐरावत मिलता है, कई सारी शक्तियां मिलती हैं जब इंद्र को, तो इंद्र असुरों को परास्त करता है। यही सब हमारे भीतर भी घटित हो रहा है, ईश्वर भी हमारे भीतर ही है सबसे शक्तिशाली। और आसुरी गुण और दैवीय गुण ये भी हमारे भीतर ही। अच्छे अभ्यास दैवीय गुण है और बुरे अभ्यास करने से आसुरी गुण जागृत हो जाते हैं। सारे गुण, ये देवत्व और ये असुरत्व, यानी अच्छा बुरा, यानी सत्व रज तम, तीनों से बनी है प्रकृति। अब जो चाहे हम अच्छे अभ्यास करके और बुराई से वैराग्य करके हम दैवीय गुणों को जागृत कर लें अपने मन में, अपने अच्छे संस्कारों को जागृत कर लें, अपने सत्कर्मों को जागृत कर लें, अपने पुण्यों को जागृत कर लें, अपने सौभाग्य को जागृत कर लें, ये हमारे ऊपर है। और फिर या तो हम भूल गए सब कुछ और गलत दिशा में रस लेने लगे, मजा लेने लगे, गलत सोचने में, गलत करने में, गलत बोलने में, आलस्य, प्रमाद, निंद्रा में, तो ये असुरों को बहुत प्रिय होती है ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे फिर हमारे चित्त में आसुरीय संपत्ति जगने लगती है, इकट्ठी होने लगती है। आसुरीय संस्कार, बुरे संस्कार, बुरी आदतें, बुरा स्वभाव बन जाता है। और फिर राज किसका हो जाता है पूरे हृदय में? असुरों का। और हृदय में राज हो गया तो फिर तो पूरे शरीर में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारी इंद्रियों में, पंचकोशों में, हर जगह असुर 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 हो जाता है, व्यक्ति असुर हो जाता है। तो असुर कोई दूसरा नहीं कि जिसकी सींग निकली हो, जिसके लंबे लंबे दांत हो, या लंबे लंबे नाखून हो, या खूब भयंकर दिखे। हाँ, और देवता वो नहीं कि जिसके 4 हाथ हो और बहुत ही सुंदर, बिना दाढ़ी मूछ के हो, एकदम स्लिम जैसे कि दिखाया जाता है। वो सारे मनुष्यों के ही भीतर हैं। हम देख सकते हैं कि हम में क्या किसी का सुख देखा नहीं जा रहा, ईर्ष्या हो रही है किसी के सुख को देखने से, छीनने की आदत है, भ्रष्टाचार करने की आदत, झूठ बोलने में, दुराचार व्यभिचार करने में, दूसरे पराई स्त्री को बुरी नजर से देखने में अच्छा लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि असुर हैं हम, और आसुरीय शक्ति ने मेरे को वश में कर लिया है, आसुरी संपदा बहुत बढ़ गई है। और यदि हमारा मन गुरु भक्ति में, भगवान के प्रति भजन में, श्रद्धा होने लगे, शास्त्रों को पढ़ने में, यज्ञ करने में, योग करने में, निष्काम सेवा, दूसरों की मदद करने में, दूसरों को प्रसन्न, दूसरों को खुशी देख करके, पड़ोसियों को खुशी देख करके हम भी प्रसन्न होने लगे, और दूसरों के घर में कोई कष्ट हो तो हमारे आंखों में भी आंसू आ जाए, हम भी करुणा से भर जाएं, दूसरों का उत्साह बढ़ाने का मन करे, और हम इस देश समाज के बारे में भी हम अपना कुछ अंश दान करने को, देने को सोचें, निष्काम देने को, किसी से कोई इच्छा ना करें लेने की। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें बहुत सारे दैवीय गुण जागृत हो गए हैं, और इसका अहंकार नहीं होता,
इसका अहंकार नहीं। जैसे असुर हो गए तो फिर उसमें भी निराशा नहीं कि डिप्रेशन में ही चले जाएं, उससे भी ऊपर उठने का अवसर तो सबके पास है, हर क्षण है। बस हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये गुण हमारे को गीता में गिना है ना, 16वें अध्याय का आप सभी स्वाध्याय करना। शुरुआत के 3 श्लोकों में दैवीय गुण ही है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिरपैष्णुम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये सारे दैवीय गुण हमारे भीतर हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिव्यता अनुभव होती है। फिर व्यक्ति न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, कहते हैं ना कि फिर देवता तो दिव्य होते हैं, तो वही दिव्यता हमारे भीतर आती है। और वो दिव्यता और दैवीय गुणों की कब विजय होती है? जब परमात्मा का आशीर्वाद होता है, जब भगवान का आशीर्वाद होता है, उनके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, उनका चिंतन होता है, तो भगवान की दिव्य शक्ति से हमारे भीतर की दिव्यता जागृत होती है, हमारा देवत्व जागृत होता है। हमारे पुरुषार्थ से नहीं, हमारे पुरुषार्थ तो इतना ही है कि हम भगवान को याद रखें, उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके आदेशानुसार हम अपने कर्म करते रहें। ये ईश्वर का नहीं समझ में आता तो गुरु तो साक्षात ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, और गुरु हमें अच्छी बात ही बताता है, गुरु हमें कोई गलत बात नहीं बताता है, और वो हमारा कॉमन सेंस भी जानता है कि गुरु सही बोल रहा है। तो अपना गुरु का सुन लेना, या गुरु को भी कोई ना माने तो अपने कॉमन सेंस की सुन लेना। ये सबको पता है कि अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो अच्छी चीजों में श्रद्धा तो इनबिल्ट है। कोई भले स्कूल कभी ना गया हो, किसी ने किसी गुरु को देखा भी ना हो, शास्त्र पढ़े भी ना हो, लेकिन गांव के भी कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसे क ख ग घ भी लिखना ना आता हो, ABCD भी लिखनी ना हो, भले ही कोई गूंगा हो, बहरा हो, कोई बच्चा ही हो, 3-4 साल के बच्चे या गुरुकुल में परम पूज्य स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात है क्या? कहते हैं नहीं, अच्छी बात नहीं है। उनको किसने बताया? उनको भगवान ने ही बता के भेजा, और ये सारा फीचर कॉन्फ़िगरेशन इनबिल्ट कर दिया कि अच्छी चीजों में श्रद्धा अपने आप हो जाएगी, बुरी चीजों में तुमको अच्छा अपने आप नहीं लगेगा। कौन चाहता है बुरा होना? इसीलिए अच्छाई हमारा स्वभाव है, और जब हम अपने स्वभाव से दूर जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम अपने स्वभाव से ही दूर हो गए। अब जैसे हरा होना पेड़ का स्वभाव है, अब इसमें हम हरा कलर यदि हटा करके इसमें हम सफेद कलर कर दें तो ये कुछ ही दिन में सूख जाएगा। अगर हम इसमें सफेद पेंट कर दें तो ये नहीं कि ये सफेद होने में ज्यादा सुंदर लगेगा। तो हम यदि ऊपर से अपने आप को पेंट करते रहें और अच्छा दिखने के लिए, और अंदर अपने स्वभाव पर ध्यान न दें, केवल अच्छा पहनना और ऊपर से मेकअप, ऊपर से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते रहें, और अंदर यदि हम अपने स्वभाव से हिले रहें, अपनी मानवता से, इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से, दिव्यता से हम यदि अपने स्वभाव से हिले रहें, तो फिर हमको कोई भी सुंदर नहीं कर सकता, हमको कोई भी सुखी नहीं कर सकता, हमको कोई भी शांत नहीं कर सकता। ये बनी बात है। तो हम अपने स्वरूप में रहें, और योग यही है, अपने स्वरूप में रहना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग का यही लाभ है। योग का लाभ बताया कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी को स्थित प्रज्ञ कहा है गीता में, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, अपने स्वभाव में स्थिर हो गई है। सबका स्वभाव दिव्य, हर मनुष्य का स्वभाव दिव्य है। हर मनुष्य के भीतर भगवत्ता है, दिव्यता है, सुख है, आनंद है, शांति है। वो उस तक पहुंचता नहीं, ये दूसरी बात है। और वो बाहरी आडंबर में ढका रहता है, उसका मन गलत चीजों में फंसा रहता है, अंदर के खजाने को नहीं खोज पाता, वो दूसरी बात है। कि किसी दूसरे मत संप्रदाय और किसी दूसरे कंपनी में गलत कुसंग में फंस करके यदि वो अपने दिव्यता को भूल जाए तो फिर कोई क्या करे। लेकिन
भगवान तो हमें निरंतर याद दिलाते हैं हमारे गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, अंतः प्रेरणा के माध्यम से, कि भगवान ने सब कुछ हमें दे रखा है। बस उस तक पहुंचने का अभ्यास कैसे होगा? एकाग्र होने का। और एकाग्र होने की अनेकों विधियां हैं, कोई 100 नहीं, 200 नहीं, अनंत विधियां हैं एकाग्र होने की। चाहे हम अपने कर्म में निष्काम भाव कर हो जाएं, निष्काम हो जाएं, या प्रेम में, या ज्ञान पूर्वक किसी भी तरह से, किसी भी विधि से यदि हम एकाग्र होते हैं तो हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। जहां जो हम हैं हमें वही प्राप्त होता है, और जो हम नहीं हैं, जो हमारा कभी नहीं था, कभी नहीं है, कभी नहीं होगा, उसी से अलग होते हैं। तो योग क्या है? योग है जो हमारा सदा से था, रहेगा, उसी की प्राप्ति, और जो सदा से प्राप्त था उसी की प्राप्ति, और जो सदा से अप्राप्त था उसी की अप्राप्ति हो जाना, ये योग है। और वियोग क्या है? जो सदा से प्राप्त था उसको अप्राप्त अनुभव करना, और जो कभी हमारा नहीं हो सकता, कभी हमारा था भी नहीं, ना हो सकता है, उसी को प्राप्त अनुभव करना, ये तो मेरा है। इसी को भोग कहें या वियोग कहें, और इसी से हमको योग की तरफ बढ़ना है कि जो सदा से हमारा है, था, रहेगा, उसी से अपने आप को एक अनुभव करना, और जो हमारा कभी नहीं हो सकता लेकिन है हमारे पास, तो उससे सेवा करना, उसका सदुपयोग करना। ये सारी ज्ञान की बातें हमारे कर्मों में परिलक्षित हों, हमारे कर्मों में घटित हों, हम सबके कर्म सत्कर्म बने। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।